सावन की सच्ची कथा। जब शिव कृपा से निर्धन बना धनवान। सावन माह में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। यह महीना पवित्र माना जाता है। सावन मास केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें शिव की उपासना, उपवास, भक्ति और सेवा से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह व्रत समझाया। एक गरीब ब्राह्मण पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। चोरों ने उसे घेर लिया। सिपाहियों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। उसकी मां सावन व्रत कर रही थी। भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया। सावन व्रत के बारे में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया। उनके गुरु वेद व्यास जी ने सुना। फिर उन्होंने सूत जी को बताया। सावन व्रत करने वालों को चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि दैनिक कर्मों को करके निराहार रहकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करे। फिर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करे। त्रिपुंड का तिलक लालट पर लगाए और भक्ति भाव से बेलपत्र, धूप, दीप, ऋतु फल अर्पण करे। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर यथाशक्ति जाप करे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा से संतुष्ट करके आशीर्वाद ले और मौन धारण करे। अगर सामर्थ्य हो तो हवन भी करे और हवन में ओम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। ऐसा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्रत कर्ताओं को चाहिए कि भोजन एक बार करे और पृथ्वी पर शयन करे। कथा इस प्रकार है कि किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सावन व्रत किया करती थी। उनका एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। तब मार्ग में उसे चोरों ने चारों ओर से घेर लिया और डरा धमका कर उससे पूछने लगा कि बता, तेरे पिता ने अपना धन कहाँ छिपा कर रखा है। इस पर ब्राह्मण पुत्र ने दीन भाव से कहा कि मेरे पिताजी तो बहुत ही दीनहीन हैं, उनके पास बड़ा धन कहाँ है। एक चोर उससे उसकी पोटली छीन कर देखने लगा तो उसमें रूखी सूखी रोटी थी। यह देखकर दूसरा चोर बोला कि यह तो वास्तव में ही गरीब लगता है, इसे जाने दो। दूसरे चोर ने जब ऐसा कहा तो वह ब्राह्मण पुत्र अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक नगर से कुछ दूर पहले ही बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि वह काफी थका हुआ था। इसीलिए बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस ओर निकल आया। उन्होंने ब्राह्मण पुत्र को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा तो चोर समझकर उसे बंदी बना लिया और राजा के समक्ष ले गया। राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बंदी गृह में डलवा दिया। उधर उस ब्राह्मण पुत्र की माँ सावन व्रत कर रही थी। उसके व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, यह ब्राह्मण पुत्र निर्दोष है, प्रातः होते ही इसे छोड़ दो। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राज्य और वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा ने सुबह जागते ही उस ब्राह्मण को तुरंत बुलवाया और पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बतला दिया। फिर राजा ने उसके माता पिता को बुलवाया तो वे भयभीत से दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें भयभीत देखकर राजा ने कहा कि तुम्हारा यह बालक निर्दोष व निडर है। तुम्हारी दरिद्रता को देखते हुए मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। इस प्रकार सावन व्रत के प्रभाव और शिव कृपा से वह ब्राह्मण दरिद्र से धनवान बन गया और सुख से जीवन यापन करने लगा। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।